Hello and greetings to all the dear aspirants. This is Kuldeep Singh. Welcome back to the channel. So I hope आपके HCS प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी एंड यू आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न. सो गाइज इसी रिवीजन के ऊपर हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपको जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके, जितना ज़्यादा आपका रिवीजन करा सके उतना पॉसिबल हो. एंड इसी सीरीज में मैं जोग्राफी में आपको बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स जो है कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड टुडे विच द कॉन्टिनेंट आई एम गोइंग टू कवर इज साउथ अमेरिका. सो मेरा आइडिया रहेगा कि कम से कम टाइम में मैं आपको मैक्सिमम फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड एरियाज एंड जियो फिजियोग्राफिक फीचर्स साउथ अमेरिका के करवा दूं, सो दैट आप लोगों को इन केस अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाएँ गाइस. तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से हम लोग करते हैं स्टार्ट. अगेन उससे पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करिए O2S अकेडमी. अगर आप क्रैश कोर्सेज अभी भी देख रहे हैं तो आप क्रैश कोर्स जा सकते हैं. टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है यहाँ पे SCS की ऑल कंप्लीटली रिन्यू टेस्ट सीरीज है, तो आप जाके यहाँ पे फ्री टेस्ट भी पढ़े हैं तो वहाँ पे जाके उन्हें ज़रूर दीजिए. अगेन टेस्ट योरसेल्फ बिफोर HPSC टेस्ट 2 एंड इससे आप अपनी एक्यूरेसी रेट भी देख पाएंगे. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका. अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर एशिया, अफ्रीका एंड देन नॉर्थ अमेरिका. सो चौथा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और आप रफली देख सकते हो कि इट इज़ मोर सो ट्राइंगुलर शेप्ड कॉन्टिनेंट. इस तरह का रफ ट्राइंगुलर शेप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. एंड दिस कॉन्टिनेंट बेसिकली मोस्ट ऑफ इट इज़ लाइंग इन द ट्रॉपिक्स. ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये आपका बेसिकली दिस इज द इक्वेटर, 0 डिग्रीज इक्वेटर, एंड ये आपका बेसिकली आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है एंड समवेयर हियर लाइज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो मेजर पोर्शन जो है वो आपका ट्रॉपिक्स में ही लग रहा है एंड सम पोर्शन जो इसकी टिप है, जो इसका नीचे का कोन है, वो बेसिकली आपका टेम्परेट रीजन में जाता है. लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करूँ तो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है अराउंड 12 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट हो जाता है, गोज ऑल द वे टिल 55 डिग्री साउथ. और ये इसका बेसिकली लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखने को मिल रहा है. आपको पता है कि ये जो है हमको वेस्टर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है. अगेन ये कॉन्टिनेंट जो है वो इज द कॉन्टिनेंट ऑफ लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट. ठीक है, तो इसको मैं भी आगे एक्सप्लेन करूंगा. लॉन्गेस्ट मीन्स लॉन्गेस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड देखने को मिल जाता है, लार्जेस्ट रिवर देखने को मिल जाती है, लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं. देन हाईएस्ट आपको वाटरफॉल्स देखने को मिल जाते हैं, हाईएस्ट नेविगेबल लेक देखने को मिल जाती है. All those things are there. That's why this continent sometime is known as the continent of longest, largest and highest. ठीक है जी. Anyways, हम लोग पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बात कर लेते हैं, इसकी बाउंड्रीज देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज देख लेते हैं. सो सबसे जो नदर्न मोस्ट टिप है, दिस इज कॉल्ड एज द पॉइंट गैलिनास. ये जो है आपकी नदर्न मोस्ट टिप है इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट की. एंड सदर्न मोस्ट टिप जो है वो आपकी दैट इज केप हॉर्न. केप हॉर्न आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जो कि इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट बन जाता है गाइस. ठीक है, एज फार एज जैसे मैंने आपको इक्वेटर बताया, तो भाई ये इक्वेटर जो है 3 कंट्रीज से पास कर रहा है. दिस इज कंट्री ऑफ इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील. सो ECB याद रखना है आपको, ये 3 कंट्री से आपका जो इक्वेटर है वो पास कर रहा है. एंड ब्राजील इज द ओनली कंट्री जहां से बोथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एज वेल एज इक्वेटर जो है वो पास कर रहा है. तो इसको भी आपको याद रखना है. इस तरह के टिटबिट फैक्ट्स कई बार पूछ लिए जाते हैं गाइस. ठीक है कि नहीं. इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके हाईएस्ट पॉइंट की, इस कॉन्टिनेंट का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपको देखने को मिलेगा इन दी एंडीज माउंटेन्स, चिले में. दिस इज माउंट एकिनकागुआ. ठीक है जी, एकिनकागुआ ये बेसिकली इसका हाईएस्ट पॉइंट बन जाता है. एंड इसका जो लोएस्ट पॉइंट है इट इज समवेयर हियर, दिस इज वेल्देज पेनिनसुला. और ये जो है इसका हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट हो गए गाइस. ठीक है कि नहीं. एनीवेज इसे जो है सेंट्रल अमेरिका से जो या फिर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इसको एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो है वो इसको कनेक्ट कर रही है. दिस इज कॉल्ड एज द एस्थमस ऑफ पैनामा. पैनामा कंट्री के अंदर ही देखने को मिलती है. छोटा सा स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो 2 बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करता है, उसको हम लोग एस्थमस बोल देते हैं. और हमने यहाँ पे एक आर्टिफिशियल चैनल भी बना रखा है जिससे हम लोग पैनामा कैनाल या पैनामा चैनल या चैनल ऑफ पैनामा बोल देते हैं, बेसिकली कनेक्टिंग दी आपका जो अटलांटिक ओशन है उसे कैरेबियन के साथ जो है कनेक्ट कर रहा है. सॉरी, आपका पैसिफिक ओशन को कैरेबियन के साथ कनेक्ट कर रहा है गाइस. ठीक है कि नहीं. सो ये आपका जो है लाइक कनेक्टिंग पॉइंट हो गया विद रिस्पेक्ट टू दी नॉर्थ अमेरिका. एंड देन आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट देखने को मिलता है. दिस इज द स्ट्रेट ऑफ मैगेलन.
ठीक है जी। अगेन इंपॉर्टेंट स्टेट है जिससे कि बेसिकली आपका वही पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन जो है उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है स्ट्रेट है, ठीक है जी। स्ट्रेट बेसिकली मैंने आपको पीछे बताया था, स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे आपको बिल्कुल इक्वेटर के साथ में इक्वाडोर के पास में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ आइलैंड देखने को मिलते हैं, दैट इज गैलापागोस, विच इज नोन फॉर इट्स वेरी वेरी एक्टिव आपके जो फिजर टाइप या शील्ड टाइप के वोल्केनोज यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे सिरे नेग्रा है अगर आपने सुना होगा तो इस तरह के वोल्केनोज यहाँ पे देखने को मिलते हैं इवेंचुअली। इसके अलावा यहाँ पे अनदर इंपॉर्टेंट सेट ऑफ आइलैंड्स इज फॉकलैंड आइलैंड जो कि नीचे आपको देखने मिलते हैं ऑफ द कोस्ट ऑफ अर्जेंटीना, जो कि यूनाइटेड किंगडम के पास है एक्चुअली, बट अगेन डिस्प्यूट है बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूनाइटेड किंगडम, और 1970s में एक जो है वॉर भी हो चुकी है विच वॉज कॉल्ड एज फॉकलैंड वॉर्स फॉर दिस कंट्रोल ऑफ दीज आइलैंड्स, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा छोटे मोटे आइलैंड्स है बट दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है जी। एंड आप देखोगे कि भाई दिस कॉन्टिनेंट इन इटसेल्फ हैज़ लाइक, अगर आप इसका कोस्ट लाइन्स देखोगे तो अगेन रफली जो है वेरी वेरी स्मूथ कोस्ट लाइन देखने को मिल रही है। ब्राज़ील इज द बिगेस्ट कंट्री इन दिस कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका, हाउएवर देयर आर स्मॉलर कंट्रीज ऑल्सो, जैसे कि ऊपर आपको देखने मिलेगा कोलंबिया, वेनेजुएला, गियाना है, सुरिनाम है, फ्रेंच गियाना है, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना एंड चिले, ये कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं गाइस, ठीक है। इसके अलावा इफ़ आई हैव टू टॉक सम अदर एस्पेक्ट्स, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मोस्टली जो कोस्ट लाइन है वो स्मूथ है। हाउएवर सदर्न साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह के इंडेंटेड जो लैंडफॉर्म्स है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली ये मेन लैंडमास से कट ऑफ हैं और बड़ी बड़ी इस तरह की जो क्लिफ्स हैं, बड़े बड़े इस तरह के जो आपके लैंड मासेस हैं, और इसके आसपास में जो है पानी या फिर आप कह सकते हो ओशियन जो है वो इन अंदर की साइड को प्रोट्रूड कर रहा है। इसको हम लोग जो है जॉर्ड्स बोलते हैं, और ये जॉर्ड्स कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। आसपास इस तरह के बड़े बड़े लैंडमास हो गए एंड बीच में जो है क्या होगा, खाइयाँ होंगी जिसमें कि समुद्र अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको जॉर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं ऑफ द कोस्ट ऑफ चिली, सदर्न चिली यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ओके। सो ये बेसिकली कुछ कॉन्टिनेंट है या ये बेसिकली कुछ आपके कंट्री हैं। इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज ने मिलके एक बेसिकली ग्रुप भी बना रखा है, दिस इज कॉल्ड एज मेरकोसूर, एंड बेसिकली आपको जाके देखना है कि ये कौन सी कंट्रीज है जो इसके मेंबर्स हैं, ठीक है जी। एनीवेज सो ये कुछ आपका हो गया फिजिकल। मैं आपको वाटर बॉडीज बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सदर्न पैसिफिक ओशन देखने को मिलता है, नीचे जो है आपको सदर्न ओशन देखने को मिलता है, ये आपका सदर्न अटलांटिक है, सिंपली अटलांटिक ओशन है, और यहाँ पे आपको जो है कैरेबियन सी देखने को मिलता है ऑफ द कोस्ट ऑफ कैरेबियंस एंड कैरेबियंस, और सॉरी जो आपकी कैरेबियन आइलैंड है और साउथ अमेरिका के बीच में गाइस, ठीक है जी। थोड़ा फिजियोग्राफिक फीचर्स और देखते हैं हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एंड हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से एरियाज आपको किस तरह देखने को मिल रहे हैं। विल स्टार्ट विद अगेन वही माउंटेन से बात करते हैं, देन विल मूव टू प्लेट्यूज, देन विल मूव टू प्लेन्स, इंपॉर्टेंट एरियाज, देन उसके बाद हम रिवर्स के बारे में बात कर लेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग लेक्स के बारे में बात कर लेंगे। अगेन वही टिट इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा मैं आपको देने की कोशिश करूंगा यहाँ पे गाइस, ठीक है। चलिए सो सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज जो आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, दिस इज द माउंटेन्स ऑफ एंडीज, ठीक है जी। कॉर्डिलेरास बोलते हैं, कॉर्डिलेरास ऑफ एंडीज। यहाँ पे ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल रेंज मिलके जो है क्या बनाती है, एंडीज की पर्वतमाला बनाती है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है जी। सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है आपकी एंडीज की, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी पर्वतमाला मिल रही है। इसके अलावा आपको छोटी छोटी हिल रेंजेस देखने को मिलती हैं जो कि प्लेट्यूज के ऊपर हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको इफ़ आई हैव टू शो सम प्लेट्यूज, यहाँ पे देख मैंने इसका एंडीज का हाईएस्ट पॉइंट बताई दिया आपको, जो कि साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट है, दिस इज माउंट एकोनकागुआ, एंड ये आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दुनिया का सबसे हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो भी देखने को मिल रहा है। दिस एक्टिव वोल्केनो इज ओजस डेल सलाडो, ठीक है जी, ओजस डेल सलाडो। दिस इज दी हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, विच इज अराउंड 6000 प्लस मीटर्स की हाइट में देखने को मिल रहा है। सो दैट इज ऑल्सो देयर इन दी एंडीज। इसके अलावा बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि कोटापेक्सी हो गया एंड अदर्स। तो ये यहाँ पे क्यों मिल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है। ये आपका नाज़का प्लेट है, और नाज़का प्लेट जो है वो किसको टकरा रही है, वो साउथ अमेरिकन प्लेट को टकरा रही है, ठीक है कि नहीं। Anyways, so this is basically your important aspects with respect to Andes. उसके अलावा प्लेट्यूज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो प्लेट्यूज में आपको यहाँ पे 3 ब्रॉड प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। पहला ये जो प्लेट्यू, दिस इज कॉल्ड एज गियाना हाईलैंड्स,
ठीक है जी, गियाना हाईलैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड देन सेकंड जो है आपको यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंट प्लेट्यू देखने को मिल रहा है, दिस इज माटो ग्रासो, प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो, ठीक है जी, मैटो ग्रासो ये आपको देखने को मिल रहा है। एंड देन तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेट्यू आपको ये जो रीजन देखने को मिल रहा है, दीज आर बेसिकली दी ब्राजीलियन हाईलैंड्स, ठीक है जी, ब्राजीलियन हाईलैंड्स ये आपको देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रक्चरल प्लेट्यूज हैं आपके ब्राजीलियन हाईलैंड। एंड चौथा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, दिस इज द एलिवेटेड एरिया ऑफ पैटागोनिया, एंड इसके ऊपर आपको एक डेजर्ट भी देखने को मिलता है, पैटागोनियन डेजर्ट। तो ये कुछ आपके प्लेट्यूज हैं, इनके ऊपर छोटी छोटी हिल्स भी आपको देखने को मिल रही है। जैसे मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे यू विल फाइंड सिरे डे मार, यहाँ पे है सिरे डे मेंटिकोवेरा, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिरे डे मैरिया, जो हैं इस तरह की रेंजेस आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, छोटी छोटी हिल रेंजेस हैं विच आर देयर, जैसे हमारे डेक्कन में आपको हिल रेंजेस देखने को मिलती हैं। ओके, एनीवेज इसके बाद हम लोग थोड़ा सा लेट अस टॉक अबाउट द लो लाइंग एरिया। सो लो लाइंग एरियाज में आपका ये एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ मैगडलेना। मैगडलेना रिवर है तो इसकी एक वैली है, लो लाइंग एरिया या लो प्लेन्स है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज मैगडलेना वैली, ठीक है जी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे आपको दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेन्स देखने को मिल जाते हैं, दिस इज प्लेन्स ऑफ यू कैन से गियानन प्लेन्स, या फिर आप इसे ओरेनिको प्लेन्स बोल देते हैं। ओरेनिको प्लेन्स बेसिकली आर रिवर यहाँ पे बह रही है ओरेनिको, उसकी जो है ओरेनिको प्लेन्स बनते हैं, ठीक है जी। दे आर ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ लानोस, ठीक है जी, लानोस बोलते हैं, क्या है, बिकॉज ये ग्रासलैंड टाइप के आपके एरियाज हैं, ठीक है जी, जो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी प्लेन एरियाज देखने को मिल रहे हैं, ग्रासलैंड टाइप के एरियाज देखने को मिलते हैं। ग्रासलैंड इनको हम लोग यहाँ पे कैटिंगा बोल देते हैं, ठीक है जी, कैटिंगा, तो सिरे कैटिंगा आपको यहाँ पे बोल देते हैं। तो दिस इज द नेम विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रासलैंड टाइप के एरियाज, ठीक है। एनीवेज इसके बीच में आपको यहाँ पे बहुत बड़ा यू विल फाइंड एरिया विच इज़ लो लाइंग ऑल्सो एंड विच इज़ बेसिकली होस्टिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, ठीक है जी। ये जो रीजन है आपका, दिस इज़ द रीजन ऑफ अमेजोन, अमेजोन बेसिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड इस रीजन को हम लोग सेल्वास भी बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड ए सेल्वा। सेल्वास का मतलब है घने जंगल। तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं विच स्पैन्स अराउंड 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर आपको ये रीजन देखने को मिलेगा। एंड इट इज स्पैनिंग इन 9 कंट्रीज, 9 कंट्रीज में देखने को मिलता है। एंड मैक्सिमम जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ब्राज़ील में। एंड देन सेकंड इज पेरू। सो पेरू एंड ब्राज़ीलियन जो रीजन है इनके पास मैक्सिमम आपके अमेजोन देखने को मिलते हैं। बहुत ही बने घने जंगल हैं, इन्हें लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन्स लाइक विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी 16,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ देखने को मिलती है पेड़ों की यहाँ पे। एंड बहुत सारे रेप्टिलियंस, मेम्बिलियन एज वेल एज अदर टाइप ऑफ स्पीशीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। दिस रीजन इज फेमस फॉर द एनाकोंडा स्नेक्स और द बिगर स्नेक्स जो कि यहाँ पे 20-20, 30-30, 25-25 फुट के भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेल्वास वाला रीजन है। एंड देन उसके बाद नीचे वाला जो है ये आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। टेम्परेट ग्रासलैंड दे आर नोन बाय द नेम ऑफ पैम्पास, ठीक है जी, पैम्पास बोलते हैं इसको, पैम्पास। दे आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स, मोस्ट ऑफ इट इज़ इन अर्जेंटीना। एंड यहाँ पे आपको शॉर्ट ग्रासेस देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। दे पैम्पस यहाँ पे बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स को। ऊपर जैसे नॉर्थ अमेरिका में करेंगे तो वहाँ पे प्रेरीज बोलते हैं, और साउथ अमेरिका आपका ऑस्ट्रेलिया में दे आर कॉल्ड नोन बाय द नेम ऑफ वेल्ड्स। एंड देन अफ्रीका में दे आर अफ्रीका में दे आर नोन बाय द नेम ऑफ वेल्ड्स। ऑस्ट्रेलिया में दे आर नोन बाय द नेम ऑफ डाउन्स। एंड उसके बाद जो आपका यूरेशिया है या आपका यूरोप वाला रीजन है, वहाँ पे इसे हम स्टेपेस बोल देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। दीज आर बेसिकली दी प्लेन्स, ओके। सो आई होप प्लेन्स मैंने आपको फेयरली क्लियर कर दिए हैं। तो देन लेट अस टॉक अबाउट रिवर्स एंड लेट मी अगेन क्लियर द मैप फॉर यू पीपल। ये हम लोग अभी बात करते हैं रिवर्स के ऊपर। Now as far as river is concerned, so I'll start with the largest river. So the largest river is this river. You can see this is a very very important river. दिस इज़ द रिवर ऑफ अमेजॉन, ठीक है जी। अमेजॉन रिवर कहाँ से निकल रही है? अमेजॉन के जंगलों से ही निकलती है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स मिलकर अमेजॉन बनाती है। दिस इज़ द लार्जेस्ट रिवर विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, लार्जेस्ट रिवर है। मैटर फैक्ट लॉन्गेस्ट भी हो सकती है, बट हमने इसको अभी तक, क्योंकि जंगलों में हम लोग पहुँचे नहीं है, प्रिस्टीन जंगल है, तो हमें पता नहीं कि भाई लॉन्गेस्ट भी है कि नहीं है। तो लॉन्गेस्ट हम लोग नाइल को ही मानते हैं, लार्जेस्ट जो है आपकी अमेजॉन है। कुछ कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे कुवेता है, जुएरा है, मोडेरा है, कुछ कुछ इस तरह से जो 1600 किलोमीटर लंबी इसकी ट्रिब्यूटरीज है।
तो बहुत ही बड़ी नदी है और यहाँ पे आके जो है ट्रंकेटेड टाइप का डेल्टा बनाती है, ठीक है कि नहीं। सो दिस इज बेसिकली अमेजोन रिवर। देन अनदर इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो आपकी ये नदी है, दिस इज रिवर ओरेनिको, जिसे मैंने अभी बताया था ओरेनिको प्लेन्स। ओरेनिको रिवर है। ओरेनिको रिवर जो है ये कहाँ से निकलती है, ग्यानन हाईलैंड से निकलती है और यहाँ से इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं। इन्हीं में से एक ट्रिब्यूटरी है इसकी, दैट इज़ कैरोनी, और इसी कैरोनी की एक फर्दर ट्रिब्यूटरी है कॉल्ड एज चुरान या कुरन बोलते हैं यहाँ पे इसको। तो अगेन ये जो रिवर है इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल लगे हुए हैं जिन्हें हम लोग एंजल फॉल्स बोलते हैं, और ये वर्ल्ड के सबसे ऊंचे फॉल्स हैं। 920 समथिंग 29 समथिंग मीटर से ये निकल रहा है, एंड दीज आर दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल्स ऑल्सो, ठीक है जी। दैट इज़ रिवर ओरेनिको। उसके बाद छोटी सी रिवर है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज रिवर मैग्डालेना, एंड ये आपका मोस्टली ऊपर वेनेजुएला वाले रीजन में फ्लो कर रही है, ठीक है। रिवर मैग्डालेना नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट नीचे जो है अनदर एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है, दिस इज रिवर पराना, ठीक है। ये पराना रिवर है। पराना रिवर जो है ये निकल रही है मिनास गेरास से, इन जर्मनी से, आपका ब्राज़ील से, एंड इसको जो है बेसिकली बाद में पैराग्वे एंड देन उसके बाद उरुग्वे ज्वाइन करती है, और फिर जो है यहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा बनता है, इसको हम कहते हैं रियो दे ला प्लाटे, ठीक है जी। रियो दे ला प्लाटे, पैराना, पैराग्वे एंड उरुग्वे, ये तीन नदियाँ आके मिल रही हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाती है रिवर, बिकॉज ये रिवर क्या कर रही है, एक दूसरे कंट्रीज़ की बाउंड्री बना रही है। जैसे पैराना रिवर जो है वो पैराग्वे एंड ब्राज़ील की बाउंड्री बना रही है, सिमिलरली उरुग्वे रिवर जो है वो उरुग्वे एंड ब्राज़ील की बाउंड्री बना रही है। तो इस तरह से यहाँ पे बाउंड्रीज बनती हुई दिखती भी हैं, ठीक है जी। सो ये आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिवर होगी। देन एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है आपको जो कि ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स में देखने को मिलती है, दिस इज द रिवर ऑफ साओ फ्रांसिस्को, ठीक है जी। साओ फ्रांसिस्को ये इम्पॉर्टेंट रिवर है आपकी, ठीक है जी। ये आपके सिरिडे मेंटिकुएरा से निकल रही है, ठीक है। यहाँ पे बेला हॉरिजॉन्टे से निकलती है, जगह का नाम है बेला हॉरिजॉन्टे, और ऑल्सो नोन फॉर आयरन ओर माइनिंग। तो यहाँ से निकल रही है, और इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट फॉल्स भी हैं, दीज आर कॉल्ड एज अल्फांसो फॉल्स, ठीक है जी। काफ़ी ज़्यादा फेमस फॉल्स हैं यहाँ पे, अल्फांसो फॉल्स, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये एज फार एज रिवर्स आर कंसिडर्ड, क्या छोटी मोटी रिवर्स हैं विच वी आर नॉट लाइक वेरी इंटरेस्टेड इन, है ना। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट रिवर्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। इसके अलावा अगर हम लेक्स की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं यहाँ पे। पहली लेक है ये वाली, दिस इज लेक मैरीक्वाबो, एंड ये मैरीक्वाबो लेक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेनेजुएला, वेनेजुएला में ही है, और यहाँ से मोस्ट ऑफ जो वेनेजुएलन ऑयल है वो यहाँ से एक्सप्लोर किया जा रहा है। इसके अलावा वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक ये आपको देखने को मिलती है यहाँ पे बिटवीन पेरू एंड बोलीविया। मोस्ट ऑफ इट इज़ इन बोलीविया, लाइक ऑल ऑफ इट इज़ इन बोलीविया एक्चुअली। तो दिस इज़ बेसिकली द लेक टिटिकाका, ठीक है जी। लेक टिटिकाका है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक। इसके अलावा लेक्स के मामले में लाइक नॉट वेरी, और भी छोटी मोटी लेक्स हैं बट दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। सो इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स की। तो डेजर्ट्स के मामले में अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेजर्ट देखने को मिल रहा है, दिस इज द डेजर्ट ऑफ एटाकामा डेजर्ट है, वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे एवरेज 10 सेंटीमीटर के आसपास में रेनफॉल है। इससे ज़्यादा रेनफॉल आपको देखने को नहीं मिलती एक साल में। तो वेरी वेरी ड्राई डेजर्ट यू विल फाइंड हियर, ओनली 10 सेंटीमीटर रेनफॉल इज देयर, ठीक है जी। एटाकामा, हाउएवर ये एटाकामा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉपर माइनिंग की जाती है। कॉपर, जैसे यहाँ पे कॉपर टाउन ऑफ द वर्ल्ड देखने को मिलता है, चिक्यूकमाटा, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा नाइट्रेट्स का प्रोडक्शन भी किया जा रहा है, ठीक है जी। तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा एटाकामा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली ये रीजन आपका एटाकामा का जो कि चिले, बोलीविया एंड अर्जेंटीना के बीच में पड़ रहा है। ये रीजन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लिथियम ट्राइंगल बोल देते हैं। लिथियम ट्राइंगल बेसिकली क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ से लिथियम बहुत ज़्यादा माइन किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ इट जो है मैक्सिमम कहाँ से निकल रहा है, बोलीविया से निकल रहा है। यहाँ पे एक जगह है कॉल्ड एज सलार डे उयानी, ठीक है जी, यहाँ से मैक्सिमम निकाल रहे हैं। तो यही रीजन है जहाँ से लिथियम हम लोग मैक्सिमम बैन कर रहे हैं। सॉल्ट पैन्स होते हैं यहाँ पे, वहाँ से लिथियम निकलता है, ठीक है, वो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, वो है पैटागोनिया। पैटागोनिया डेजर्ट जो है, अगेन इट्स नॉट अ हॉट डेजर्ट एज एटाकामा, बट इट इज़ मोर ऑफ अ टेम्परेट डेजर्ट, जहाँ पे तापमान इतने ज़्यादा नहीं जाते हैं, बट ओवरऑल यू विल सी कि भाई रेनफॉल जो है इट इज़ कंपैरेटिवली लेस, ठीक है। इट इज़ मोर बिकॉज ऑफ द रेन शेडो इफेक्ट ऑफ एंडीज। तो इस करके आपको यहाँ पे ये बेसिकली डेजर्ट देखने को मिल रहा है गाइस, ठीक है। सो ये कुछ रीजन्स है विद रिस्पेक्ट टू साउथ अमेरिका। आई होप यू फाउंड देम इंटरेस्टिंग, ठीक है जी।
कुछ अगर मुझे मिनरल रीजन्स भी बताने हो, अगर आपको, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो जैसे बेलो होरिजोंटे मैंने बताया, लॉट्स एंड आयरन और माइनिंग होती है यहाँ पे, मिनास गेरास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। देन यू विल फाइंड लाइक दीज आर नोन फॉर आयरन ओर, ठीक, माइनिंग, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली कॉपर बहुत ज़्यादा माइन किया जाता है, जैसे पेरू में पोटसी माइंस हैं आपकी, यहाँ पे माइन किया जाता है। थोड़ा बहुत गोल्ड जो है वो आपको ब्राज़ील में माइन किया जाता है, देखेगा, ठीक है, प्लेसर डिपॉजिट्स मिलते हैं, गोल्ड माइनिंग यहाँ पे होती है। इसके अलावा ग्याना एंड सूरीनाम वाले रीजन में बहुत ज़्यादा बॉक्साइट जो है वो मिलता है आपको, बॉक्साइट माइन किया जाता है यहाँ पे। एंड इस तरह की कुछ चीज़ें आप स्पेशली जैसे लिथियम, मैंने आपको बताया लिथियम माइन किया जा रहा है, ये आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू साउथ अमेरिका। आई होप इतना कुछ हम लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, अगर प्लेट्यू, एक मैं प्लेट्यू शायद आपको बताना भूल गया, यहाँ पे आपको यू विल फाइंड बोलिवियन प्लेट्यू है, यहाँ पे इक्वाडोरियन प्लेट्यू है, ठीक है कि नहीं। तो ये दो प्लेट्यू शायद मैं बताना भूल गया, बट दिस इज़ द इंफॉर्मेशन विच आई हैड फॉर यू विद रिस्पेक्ट टू साउथ अमेरिका। अगेन प्लीज़ कमेंट करो नीचे जो इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि साउथ अमेरिका की आपके पास है और मैंने नहीं बताई, तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट बाकी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा आइडिया, और वो भी इसको कहीं ना कहीं मैप करके रख लें। अगेन सबका साथ सबका विकास होगा। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर कॉन्टिनेंट, टिल देन बाय बाय।